हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ आप घर पर सभी कुशल और मंगल से होंगे। आज की अपनी इस वीडियो में प्राविधिक कला से आगे बढ़ते हुए हमारा जो दूसरा टॉपिक आता है वो है स्मृति चित्रण का। प्राविधिक आपने बनाया, बारी आती है स्मृति चित्रण की, क्योंकि स्मृति चित्रण भी हमारे लिए उतना ही ज़रूरी है जितना कि प्राविधिक में चित्रों का होना ज़रूरी है। उसमें हम पटरी प्रकार का प्रयोग करते थे, इसमें केवल पेंसिल के द्वारा ही हम चित्रों को बनाएंगे। तो आज की इस वीडियो में कक्षा 9 और कक्षा 10 दोनों को ही समान रूप से एक चित्र बनाने जा रहे हैं। आज का जो चित्र है हमारा वो पपीता। पपीते के बारे में आप सभी जानते हो, हमारे आसपास यहाँ तक कि ग्रामीण क्षेत्रों में हम अपने घरों खेतों में लगा सकते हैं, पाया भी जाता है और बाज़ार में भी आसानी से उपलब्ध हो जाता है। तो चित्र को बनाने से पहले इसके बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं बच्चों। पपीता एक बहुत ही लाभकारी और गुणकारी फल है। इसको कच्चे और पक्के दोनों रूपों में प्रयोग किया जाता है। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं पके हुए पपीते की। पका हुआ पपीता पेट के लिए यानी उदर विकार के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। अनेक समस्याएं इससे दूर होती हैं। इसमें भरपूर मात्रा में आयरन, प्रोटीन पाया जाता है, कैल्शियम पाई जाती है, विटामिन ए, बी, डी पाए जाते हैं। और यदि आपको बीपी की प्रॉब्लम है यानी ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो इसको कच्चे यानी कच्चे पपीते के रूप में आप इसका सेवन कर सकते हैं। और पेट के विकारों में मैंने आपको बता ही दिया। और यदि हम इसको सब्जी के रूप में प्रयोग करते हैं यानी कच्चा पपीता यदि सब्जी के रूप में प्रयोग किया जाए तो हमारी स्मरण शक्ति भी बढ़ती है। तो ये तो बात हो गई पपीते के लाभ की और गुणों की, यानी हमें समय समय पर इसका सेवन करते रहना चाहिए, बहुत ही लाभकारी है। कच्चे पपीते का रंग हरा होता है, पकने पर ये पीले रंग का हो जाता है। आज हम जो चित्र बनाएंगे वो पपीता किस प्रकार बनाते हैं समझेंगे और देखेंगे। देखिए, सबसे पहले मैंने बताया कि स्मृति चित्र में वस्तुओं के आकार को प्राथमिकता दी जाती है। इसको आकार को यानी वस्तु किस शेप में है। वस्तु यदि गोलाकार है, बेलनाकार है, शंक्वाकार है या किसी वर्गाकार में है, उसी को शेप दी जाती है। यदि हम बात कर लें कुछ वस्तुओं की, जैसे गिलास है तो हमारा जो बेलनाकार आकृति में आता है। यदि किसी सब्जी की बात करें जैसे कि लौकी है, ये बेलनाकार में आती है। चौकोर वस्तुओं को उसी रूप में लेते हैं। गोलाकार में अधिकतर गोलाकार में कुछ बर्तन भी आते हैं, कुछ फल कुछ सब्जियां गोलाकार में आती हैं। लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर होता है, देखिए छोटी क्लासों में इसको बनाने का जो तरीका है वो थोड़ा अलग और आसान होता है। इसको ट्रिक से भी बना सकते हैं हम, लेकिन अब हमें क्या करना है, समझ के बनाना है। यानी स्मृति का मतलब है कि यदि हमने कोई वस्तु, कोई फल, कहीं पर कोई सब्जी देखी है तो वो किस रूप में है और जिस रूप में वो है उसी रूप में हमको यहाँ पर ढालना है। अपनी जो ड्राइंग नोटबुक है उसमें आप जैसे इसे बनाओगे तो ध्यान रखना होगा कि किस पेंसिल का यूज करना है, वो भी मैंने बता दिया है। पेंसिल हमें जो थोड़ी सी बी नंबर की होती है, 4B की और 6B की। कुछ बच्चे ज़्यादा डार्कनेस के लिए लेकिन थोड़ा उसमें पेपर ख़राब हो जाता है, तो हमें 4B और 6B में से कोई भी पेंसिल को सेलेक्ट करना है और चित्र बनाना है। तो शेप, इसके आकार की हम जब बात करते हैं तो यहाँ देखेंगे कि ऊपर का जो आकार होता है पपीते का वो कैसा होता है, थोड़ा कम। और जब नीचे को जाते हैं तो नीचे को उसका आकार बढ़ जाता है। अब इसे बनाने से पहले हम बात कर लेते हैं कि इस चित्र में होने वाली गलतियों की। कुछ बच्चे, विद्यार्थी, बहनें गलतियाँ करते हैं कि उसको हम इस तरीके से हमने जो बनाया तो यहाँ पर, और ये जो शेप इन्होंने दिया इस तरीके से, अब इसमें क्या होता है, ये वाला जो पार्ट है
और ये वाला पार्ट है, दोनों कैसे दिख रहे हैं? समान दिख रहे हैं। तो ये समानता नहीं होनी चाहिए, ऊपर का पार्ट कम होना चाहिए, नीचे का ज़्यादा होना चाहिए, तभी इसको सही आकार मिलेगा, अन्यथा चित्र हमारा भद्दा दिखाई देगा। तो इसको सही करके बनाते हैं और समझते हैं। इसके लिए आपको एक रेखा खींच लेनी होगी। यहाँ पर ये हमने एक हल्की सी रेखा खींची और इसको हमने 2 पार्ट करने हैं। ठीक, 2 पार्ट हमने कर लिया। ऊपर का पार्ट जैसे मैंने बताया कम करना है, नीचे का पार्ट हमें बड़ा करना है, तभी हमारा चित्र पूरा बन पाएगा। यहाँ से इस शेप को ऐसे लेना है और हल्का सा यहाँ पर मोड़ देना है और इसको ऐसे करना। इसी प्रकार यहाँ से ये वाले भाग को और ये यहाँ पर हल्की सी गोलाई ले लेंगे। यानी हमारा ये जो पार्ट नीचे वाला हिस्सा बना ये थोड़ा ऊपर वाले से बड़ा होगा। इसके बाद हम खींची गई रेखा को मिटा देते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर दोनों लाइनें हैं, ये जो लाइनें आती हैं इसको हम गोल कर देते हैं। ध्यान रखना है पपीते का डंठल थोड़ा सा मोटा होता है और बिल्कुल सीधी अवस्था में होता है। कुछ सब्जियां बनती जैसे लौकी है उसमें डंठल जो होता है थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी यानी थोड़ा लचीलापन लिए होता है, लेकिन ये बिल्कुल सीधा होता है। तो इसको हमने इस तरीके से बना देना है। इसके बाद क्या करना है, यहाँ से इसको लाइनिंग को दोहरा देना है, यानी डबल लाइनिंग बनानी है। इस तरीके से ये हमारा पपीते का जो रेखांकन है हमने कर दिया है। बात आती है शेड की। शेड किस प्रकार करोगे? देखिए यहाँ पर शेड कुछ समझ नहीं पाते हैं क्योंकि मेरे पास जो चौक है वाइट कलर में है, आपके पास पेंसिल होगी तो वो ब्लैक कलर में होगी, थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। आप इसको ही ब्लैक मान लीजिए, ठीक है। तो मैंने बताया कि एक साइड में डार्कनेस दी जाती है, एक में लाइट तो पहले से ही है, इसमें वाइट पेपर आपके पास है। तो ये आप यदि इसको प्रकाश मानते हो इस वाले को, तो कागज़ की सहायता से शेड करनी होगी। इस तरीके से शेड दिखानी है पेंसिल से। तो हमारा ये चित्र तैयार हो जाता है पपीते का। ये इसमें बनाने के बाद कहीं कहीं इसमें धब्बे से पड़ते हैं तो हमें ब्लैक यानी उनको थोड़ा सा डार्क करना है और वो धब्बे भी हमें यहाँ पर दिखाने होंगे कुछ इस तरीके से। इस तरीके से हमारा जो आज का चित्र तैयार हो जाता है और इसको ठीक से बना लेना है, शेड कर लेनी है। ध्यान रखना है पहले की भांति हमारा चित्र 12 सेंटीमीटर से छोटा नहीं होना चाहिए। इसको एक बार और समझा देता हूँ। यदि हमारे पास ये ड्राइंग शीट है, ये देख लेते हैं, ये ड्राइंग शीट है हमारे पास, तो ड्राइंग शीट के 2 सेंटीमीटर का बॉर्डर बनाना है। इस तरीके से ये बॉर्डर बना है। ये जो हमारी जगह है यहाँ पर डेट यानी जिस डेट में हमारा काम
भेजा जाता है, यानी जिस डेट में आप काम करते हो वो डेट यहाँ पर डालनी होगी। यहाँ पर जिस चित्र को बनाने जा रहे हैं उसका नाम लिखना होगा, ये पूरा बॉर्डर होगा। कुछ बच्चे करते हैं चित्र से बड़ा चित्र का नाम लिख देते हैं और वो भद्दा लगता है, नाम इतना बड़ा नहीं करना है। तो हमें जो चित्र बनाना है वो इसको कम से कम इतना हो जाना चाहिए, यानी हमारा जो शीट है, ड्राइंग शीट है, उसको कवर करना चाहिए। ऐसा नहीं ड्राइंग शीट बहुत बड़ी है और इस पर हम कोई भी चित्र दिखा रहे हैं और वो इतना छोटा हो जाए इस तरीके से, तो ये हमारी पूरी ड्राइंग शीट खाली सी लगेगी। प्रयास करें कि चित्र हमारा बड़ा हो, पूरी शीट पर आ जाए, तो उसमें सुंदरता ज़्यादा आएगी। तो कक्षा 9 और 10 दोनों ही कक्षाओं के लिए ये चित्र काम करेगा और इसको ठीक से बना लेना है। अगली वीडियो में एक नए चित्र के साथ, नए काम के साथ फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।